अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल और आप देख रहे हैं लर्न विद टीके। आज के टॉप फोटोशॉप में हम एक नया टूल डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर्स में हमने काफ़ी टूल्स को जो है वो कवर किया था। आज हम एक और टूल को डिस्कस करेंगे। अगर आप टूल बार पे जाते हैं, उधर आई ड्रॉपर टूल के नीचे आपको ये टूल मिलेगा। अगर मैं इसको अपने माउस के साथ जो है वो राइट क्लिक करती हूँ तो आपको यहाँ पर एक पैच टूल देखने को मिलेगा और इसी टूल को आज हम डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने हीलिंग ब्रश टूल को काफ़ी डिटेल से जो है वो स्टडी किया था। उससे पहले स्पॉट हीलिंग ब्रश को जो है वो काफ़ी डिटेल से स्टडी किया था। और अगर आपने वो मेरी वीडियोस नहीं देखी, मैंने उनका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया, वहाँ से देख सकते हैं। तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अगर मैं पैच टूल को यहाँ पर देखूँ तो आप इधर आगे देख सकते हैं, इसका जो शॉर्टकट है वो जे है। मैंने पैच टूल जो है वो सेलेक्ट कर लिया और आपको यहाँ पर जो है वो ऑप्शंस देखने को मिल रही हैं। अब पैच टूल एक्चुअली यूज़ कहाँ होता है? अब अगर हम बात करें स्पॉट हीलिंग और हीलिंग ब्रश टूल को, तो जब हमारे पास कैनवस में कोई भी छोटी चीज़ को हमने रिमूव करना है या रिप्लेस करना है तो हम इन दो टूल्स का जो है वो यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल इस तरह की कोई बड़ी इमेज आ जाती है, जिस तरह आपको ये मेरे फ्लावर जो है वो नज़र आ रहा है, अगर इस तरह की कोई बड़ी इमेज नज़र आ जाती है तो तब हम क्या करें? तो हमारे पास ये पैच टूल होता है जो लार्ज इमेजेस को जो है वो डील करता है। ठीक है, आप इसको जो है रिमूव भी कर सकते हो और इसको चाहे तो रिप्लेस भी कर सकते हो कहीं और। ठीक है, और लेक्चर को मैं स्टार्ट करती हूँ। पैच टूल को मैंने सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है, यहाँ पर आपको ये मेरा इमेज जो है वो नज़र आ रहा है। अगर ऑप्शंस की बात करें तो पहला जो हमारे पास ये ऑप्शन है इसको हम छोड़ते, अभी हमने ये पहला ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट किया हुआ है। ये वाला जो ऑप्शन है इसको मैं आपको बताती हूँ, एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले आपको बताऊँ कि पैच टूल वर्क कैसे करता है। ठीक है, अभी मैंने पैच टूल जो है वो सिलेक्ट किया हुआ है और मेरे पास जो लेयर है वो भी सिलेक्टेड है। मैं इसको क्या करूँगी, अपने माउस का जो बटन है उसको प्रेस करके रखूँगी और इसके आसपास जो है वो इस तरह करके एक बनाऊंगी। और मैं अगर यहाँ पर भी छोड़ देती हूँ वो खुद ही इसको जोड़कर एक इसकी सिलेक्शन बना लेगा। अब ये क्या है, इधर आप देख सकते हैं कि पहला हमारे पास है सोर्स का। तो सोर्स है तो मीन्स अगर मैं इसको यहाँ से लेके यहाँ पर ड्रैग करती हूँ तो वहाँ पर देख सकते हैं कि जो फ्लावर था वहाँ से गायब हो गया। डैट मीन्स किसने सोर्स को लेके उसी को सैम्पल करके वहाँ पर भी एक जो टेक्सचर है वो क्रिएट किया। कंट्रोल सी प्रेस करते हैं अनडू के लिए। ठीक है, और डी सेलेक्ट कर देते हैं। कंट्रोल डी प्रेस करके अब हम डेस्टिनेशन को जो है वो सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो डेस्टिनेशन को मैंने सेलेक्ट किया, सेम वही मेथड है। मैं इसके आसपास जो है वो अपने माउस से सिलेक्शन जो है वो बना रही हूँ। यहाँ पर भी छोड़ दूँगी, वो खुद ही इसकी सिलेक्शन जो है वो क्रिएट कर देगा। अब मैं इसको कहीं भी लेके जाती हूँ, फॉर एग्जांपल मैं इसको अगर यहाँ पर भी लेके जाती हूँ तो आप देख सकते हैं कि एक डुप्लीकेट बन गया। ठीक है, इसका मैं कहीं भी जो है उसको प्लेस कर सकती हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इधर प्लेस कर रही हूँ और फिर इसके बाद मैं इधर प्लेस कर रही हूँ और मैं इधर प्लेस कर रही हूँ। ठीक है, तो ये डिफरेंस है सोर्स और डेस्टिनेशन में। ठीक है, तो कंट्रोल जी प्रेस करके मैं इसको जो है अंडू करती हूँ और कंट्रोल डी कर देती हूँ ताकि डी सेलेक्ट हो जाए। ठीक है, मुझे सिर्फ इतने फ्लावर्स चाहिए अपने कैनवस पे। अब ये वाले ऑप्शन की तरफ जो है वो हम आते हैं। ये वाली ऑप्शन को अगर हम इधर ऊपर देखें तो आपके पहला जो था वो हमने देखा था कि एक ही सिलेक्शन हम एट अ टाइम बना रहे हैं। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल मैंने ये सिलेक्शन बनाई और यहाँ पर मैंने छोड़ दिया। अब मैं दूसरी सिलेक्शन बना रही हूँ तो मेरे पास जो पहली सिलेक्शन थी वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गायब हो गई है। ठीक है, तो डैट मीन्स कि आप अगर आपके पास ये वाला जो आइकॉन है ये सिलेक्टेड है, यानी अगर आपने ये ऑप्शन सेलेक्ट किया हुआ है तो आप सिर्फ एक ही सिलेक्शन एट अ टाइम बना सकते हैं। ठीक है, अगर इसी तरह मैं ये दूसरा ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करती हूँ, पहले कंट्रोल सी प्रेस करते हैं और मैं यहाँ पर जो है वो एक सिलेक्शन क्रिएट करती हूँ। क्रिएट करने के बाद मैंने इसको छोड़ दिया, मेरे पास ये सेकंड ऑप्शन जो है वो सिलेक्टेड है। अब मैं यहाँ पर आकर एक और सिलेक्शन क्रिएट कर रही हूँ, लेकिन मेरे पास जो पहली सिलेक्शन थी वो आप देख सकते हैं कि वो वहाँ ही मौजूद है। ठीक है, अगर चाहूँ तो इसी तरह मैं ये वाला भी जो है फ्लावर सेलेक्ट कर सकती हूँ। ठीक है, मैंने फ्लावर सेलेक्ट कर लिया और मेरे पास यही ऑप्शन सेलेक्ट है। अगर इसका शॉर्टकट देखिए हमारे पास जो है वो शिफ्ट है। मैं कंट्रोल फॉर एग्जांपल कंट्रोल जी प्रेस करके कंट्रोल जी प्रेस करती हूँ और इसके पास दोबारा इसी ऑप्शन में चली जाती हूँ। अब मुझे ये है कि मैंने ये भी सेलेक्ट करना है, तो मैं अगर शिफ्ट को प्रेस करके रखूँगी तो वो खुद ब खुद आप देख सकते हैं कि मैंने इस आइकॉन पे इस पर जो ऑप्शन है इस पर सेलेक्ट नहीं किया।
ठीक है, ये देखिए मैंने यहाँ पर किया, शिफ्ट का आइकॉन, शिफ्ट का जो बटन है उसको प्रेस किया तो ये ऑटोमेटिकली वहाँ पर सेलेक्ट हो गया। अब मैं सिलेक्शन जो है वो दोबारा क्रिएट कर सकती हूँ। ठीक है, तो ये होगी हमारे पास सिलेक्शन। अब इसके बाद हमारे पास जो ये तीसरा ऑप्शन है, डैट मीन्स अगर आपने कोई सिलेक्शन जो है वो रिमूव करनी है तो इसके लिए आप इसको भी प्रेस कर सकते हो। हमारे पास जो शॉर्टकट है वो ऑल्ट है। ठीक है, ऑल्ट को प्रेस करेंगे तो आपके पास जो सिलेक्शन है वो वहाँ से डी सेलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने इस सिलेक्शन को डी सेलेक्ट करना है, यहाँ से आप देख सकते हैं उसने जहाँ मैंने सिलेक्शन क्रिएट की थी वहाँ से डी सेलेक्ट तो कर दिया, लेकिन ये वाला जो पार्ट है उसने वहाँ से डी सेलेक्ट नहीं किया। ठीक है, इसको भी डी सेलेक्ट कर दिया मैंने और इसको भी डिसलाइक कर दिया। अब इसके बाद जो हमारे पास लास्ट ऑप्शन है, डैट मीन्स के जो कॉमन है इनमें। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैंने इसको रिमूव किया है, इसके आस पर ये दोबारा सिलेक्शन क्रिएट किया है तो वो सिर्फ उसी को सिलेक्ट करेगा जिसको मैंने सेलेक्ट किया है, बाकी सबको जो है वो रिमूव कर देगा। फॉर एग्जांपल अगर आपने बहुत सारी सिलेक्शंस क्रिएट की हुई और आप चाह रहे हैं कि नहीं नहीं मुझे सिर्फ ये सिलेक्शन चाहिए थी, तो बजाय आप दोबारा सारा क्रिएट करने के आप ये वाला भी जो टूल है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारे पास ये ऑप्शन। कंट्रोल जी प्रेस करती हूँ, कंट्रोल डी प्रेस करके मैं डी सेलेक्ट कर देती हूँ सिलेक्शन को और ये हमारे पास ऑप्शंस आ गई। इसके बाद हमारे पास जो पैच है उसमें दो ऑप्शंस आती है, एक नॉर्मल है, एक कंटेंट अवेयर है। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक और बात बताते चलूँ, आपके पास जो ऊपर सिलेक्शन टूल्स है, हमने लास्ट लेक्चर्स में काफ़ी इस बारे में डिस्कशन की थी कि सिलेक्शन टूल है क्या। ठीक है, मार्की, लेज और ये सारे टूल्स, अगर इनमें से फॉर एग्जाम्पल मैंने एलिप्सी टूल भी लिया है, फॉर एग्जाम्पल एलिप्सी टूल लिया और आप चाह रहे हो कि इसी तरह जो है इसको इसी की सिलेक्शन बना के आप इसको यहाँ पर मूव करो, तो आप क्या कर सकते हो, आपने यहाँ से जो है मार्की टूल जो है उसको यूज़ करके, ये वाला मैंने एलिप्टिकल मार्की टूल यूज़ करके इसको यहाँ पर सिलेक्शन क्रिएट की। क्रिएट करने के बाद मैं इसको डायरेक्ट जो है पैच टूल यूज़ करके मूव कर सकती हूँ। जैसे आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर मूव कर दिया। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप इसी को प्रेस करके सिलेक्शन बनाएं, आप इनको भी प्रेस करके इनसे सिलेक्शन बनाने के बाद पैच टूल पर सेलेक्ट करें, वो काम हो जाएगा। ठीक है, कंट्रोल डी प्रेस करके मैंने जो सिलेक्शन बनाई थी उसको डी सेलेक्ट कर दिया। अब आते हैं हमारे पास जो इधर एक ऑप्शन है कंटेंट अवेयर का। इसके लिए मैंने जो है एक इमेज इधर डाउनलोड करके रखी हुई है, इसको मैं ओपन करती हूँ। ठीक है, ये इमेज है, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं और आप देख सकते हैं कि इमेज के अंदर जो है वो काफ़ी आपको शेड्स मिल रहे हैं। ठीक है, ये आपके पास लाइट वाइट में आ रहा है और ये ग्रेश में आ रहा है, ये भी थोड़ा सा वाइट्स में आ रहा है। मुझे ये ब्लू वाला जो मार्क है, ये जो लोगो है ऊपर प्लेस हुआ, उसको रिमूव करना है। तो मैं पैच टूल को जाकर सेलेक्ट करूँगी। सेलेक्ट करने के बाद इसको मैं सोर्स पे करूँगी। ठीक है, क्योंकि रिमूव करना है, मुझे इसको प्लेस नहीं करना कहीं। मैं इसको सोर्स पे करके डिफ्यूजन को मैंने फ़िलहाल के लिए 2% रखा है और इसको मैं कर देती हूँ कंटेंट अवेयर। ठीक है, और इसको मैं जो है सेलेक्ट कर लेती हूँ, सिलेक्शन को मैंने सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद मैं इसको इधर ड्रैग करूँगी। कंट्रोल जी प्रेस, ओहो सॉरी, कंट्रोल, इसको दोबारा प्रेस करते हैं और कंट्रोल डी प्रेस किया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने तो प्लेस यहाँ पर किया, उसको यहाँ पर जो कलर था वो ये वाला कलर इधर करना चाहिए था, लेकिन उसने एक ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि मेरे पास जो पैच टूल सेलेक्टेड था वो कंटेंट अवेयर था, यानी कंटेंट वो क्या करेगा, वो पिक करेगा कि क्या आप किस तरह आपका आसपास का जो कंटेंट है, क्योंकि मेरे जो इधर का जो कंटेंट था वो इधर से मैच हो रहा था, उसी को मैच करके इस तरह से स्मर्ज कर दिया अंदर की तरफ, कि पता भी नहीं चल रहा कि यहाँ पर जो है कोई लोगो था पहले। ठीक है, कंट्रोल जी प्रेस करके मैं ड्रू करती हूँ और इसको मैं कर देती हूँ नॉर्मल की तरफ। अब नॉर्मल की तरफ मैंने प्लेस किया, सिलेक्शन जो है वो क्रिएट करके इसको दोबारा इधर लेके जाऊँगी और कंट्रोल डी प्रेस कर दूँगी। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो फील हो रहा है। ठीक है, पता चल रहा है कि यहाँ पर कोई ना कोई सिलेक्शन यानी या कोई ना कोई चीज़ रिमूव हुई है, यहाँ पर कोई काम हुआ है। ठीक है, जबकि हमारे पास कंटेंट अवेयर में ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं नज़र आता। कंट्रोल जी प्रेस करते हैं, अंडू करते हैं और वापस कंटेंट अवेयर की तरफ चलते हैं। ठीक है, मैंने दोबारा इसको सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद मैं इसको यहाँ पर जो है वो प्लेस करूँगी। ठीक है, प्लेस करने के बाद मैं यहाँ पर छोड़ दूँगी, कंट्रोल डी प्रेस कर दूँगी फॉर द डी सिलेक्शन। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर, ठीक है, 1 है। अगर आप इसकी जो टोटल वैल्यू है वो 7 है। ठीक है, 7 भी कर सकते हैं और 1 भी कर सकते हैं, डिपेंड्स कि आपका जो काम है जिस पे आप काम करें वो किस तरह का है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने 1 किया था तो वो उसी तरह अच्छे से सिलेक्ट हो गया था। कलर को भी इसी तरह आप जो है वो इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ कर देते हैं कि कितना आप चाह रहे हैं कि कलर जो है वो स्मच हो अंदर की तरफ। ठीक है, तो
इसका कलर का भी जो है हाईएस्ट वैल्यू हमारे पास 10 है और लोएस्ट वैल्यू जो है वो 1 है। तो लेट्स सी अगर हम इस पे इसको Ctrl+C प्रेस करके इसका कलर जो है वो हम कर देते हैं 10 पे और स्ट्रक्चर को भी हम 7 पे कर देते हैं और अब करके हम जो है वो ट्राई करते हैं। ठीक है, इसको मैंने यहाँ से सिलेक्शन क्रिएट की, यहाँ से लीव कर दिया और यहाँ से डी सेलेक्ट कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि मैंने हाईएस्ट वैल्यू पे जो किया तो उसने बहुत स्ट्रांगली स्ट्रक्चर को भी पिक किया है और कलर को भी पिक किया है। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ हर एक एडिटिंग में डिफरेंट होती हैं। ठीक है, डिपेंड करता है कि आप काम कौन सा कर रहे हो, आपके पास इमेज कौन सी है, आपका जो कंटेंट है वो कैसा है। ठीक है, तो ये हमारे पास था कंटेंट अवेयर का ऑप्शन और मैंने आपको बता दिया नॉर्मल का भी ऑप्शन का बता दिया। ठीक है, डिफ्यूजन ऑब्वियसली वही होती है कि आपने कितना उसको डिफ्यूज़ करना है, कितना आपने उसको मर्ज करना है। तो यहाँ पर होता है हमारा लेक्चर ख़त्म आज का। पैच टूल बहुत छोटा सा टूल था और इजी भी है और ये लार्ज ऑब्जेक्ट्स को लार्ज ऑब्जेक्ट्स में जो है वो काम आता था। इस तरह मैंने यहाँ पर इसको रिमूव किया है। ऑब्वियसली आप इसको हीलिंग टूल या स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल से रिमूव नहीं कर सकते थे, ना ही आप यहाँ पर जो ये फ्लावर्स वगैरह थे उनको रिमूव वगैरह कर सकते थे। ठीक है, सो यहाँ पर अपने लेक्चर को हम ख़त्म करते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में भी याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।